and a very warm welcome from my end to you. Welcome to Unacademy. Let's crack defense examinations. I hope you are doing great today and I hope आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन उससे भी अच्छी जा रही है. I wish you all the best for all the examinations that you're going to appear for. And let's get started with the video. First of all, let's continue with our ritual of liking this particular video and sharing it with your friends as well, ताकि वो भी हम लोग को इस सेशन में ज्वाइन कर सकें. And a brief introduction about myself. Hello everyone, I'm Gargi Mitra. I have been in this particular field for more than 3 years now. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. आप प्लीज इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट्स ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस. आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो अपने अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे. ठीक है, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एनडीए, एयरफोर्स, एक्सएनवाई, नेवी कोर्स हो या सीडीएस का कोर्स हो या कोई भी. थ्रू आउट अनअकैडमी ये पर्टिकुलर कोड आपका काम करता है. GARGEE. ऑल राइट, दैट्स माई नेम. एंड आपको ये कोर्स का जो ये कोड होता है ये आपको इस छोटे से बॉक्स में अप्लाई करना होता है. जैसे आप इस बॉक्स में अप्लाई करते हो आपको ऑटोमेटिकली 10% का डिस्काउंट लग जाता है. ठीक है, जैसे आपकी पहले फीस जो थी वो 9,600 रुपीज की थी. आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको वो फीस पड़ रही है 8,640, ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज का डिफरेंस. Okay, so as we discussed, we'll be continuing with our LTMT series on direct indirect speech, which will be very essential for your defense examinations, upcoming defense examinations, that is CDS, AFCAT, NDA, जिसकी अभी तक डेट आ चुकी है. All right. Okay, so a brief introduction about Unacademy. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning process, learning journey. वो पूरा आपको पर्सनली गाइड करेंगे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होती हैं, और सारी छोटी हुक्स एंड नोक्स, उनसे क्या गलती हुई, क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ एलिमिनेट करनी चाहिए सिलेबस से. ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी उन टॉपर्स से जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं. ये आपको अपॉर्चुनिटी और किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती एक्सेप्ट फॉर अनअकैडमी. आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि टोटली फ्री होती हैं, और आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं विच आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी. आपको पता चलता है व्हाट आर यू वीक पॉइंट्स वेयर यू टू वर्क ऑन, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है. पूरा आपको सिलेबस दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिला जाता है आपको आपके हिसाब से कंसाइज. फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है आपके हिसाब से, वट एवर टाइम सूट्स यू कैन वॉच द वीडियोज. लैंग्वेज आपके हिसाब से होती है इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज. You can take up the quiz as many times as you want because practice makes you perfect. Okay, you can chat with the educator, you can talk to them one on one, you can discuss your strategy, you can discuss your plans, you can discuss whatever that you're learning right now. They'll be there to guide you throughout your learning journey. यहाँ पे आपके इंटरेक्टिव पोल्स होते हैं जो कि सेशंस को और इंटरेस्टिंग कर देते हैं. आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अपने स्मार्टफोन और अपने लैपटॉप पे दोनों पे आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, आप सो प्लीज डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी हुई है, बिकॉज इट अनवील्स अ लॉट ऑफ मेनी बेनिफिट्स जो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा. All right, and if you have already downloaded this particular platform, please follow me. प्रोफाइल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज फॉलो मी सो दैट जब भी मैं क्लास लूँ आपको एक नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाए. All right, so without much ado, let's jump directly into a mock test. आपके सामने एक सेंटेंस होगा, या तो वो डायरेक्ट में होगा या तो इनडायरेक्ट में होगा. जिस भी स्पीच में होगा वो आपको उसका ऑपोजिट स्पीच में मुझे कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है. और लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको इसको कन्वर्ट करके मुझे बताना है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे लिखोगे. ऑल राइट, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज Natasha asked where the cafeteria was. Natasha asked where the cafeteria was. इसको आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्टेटमेंट में. प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Natasha asked where the cafeteria was. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर और भी ध्यान से पढ़िएगा.
The right answer will be correct. A will be the right answer. Natasha asked, comma, inverted commas open, where is the cafeteria? Question mark. क्योंकि यहाँ पे asked था इसलिए यहाँ पे question mark होगा. Where is the cafeteria? ठीक है. Was को हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया? is में कन्वर्ट कर दिया. Where is the cafeteria? Simple question. All right. वॉज नहीं लेकर आई क्योंकि हम लोग को इसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होता है. हैज बीन भी नहीं आएगा. इज दैट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दिस या दैट का कोई प्रयोग नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे दैट नहीं आएगा. ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज एन डायरेक्ट स्टेटमेंट. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट वन. द क्वेश्चन इज, बिल सेड आई कांट ड्राइव अ ट्रक. Bill said, I can't drive a truck. You again have to convert this particular statement into indirect statement and let me know the correct answer in the comment section. Bill said, I can't drive a truck. The right answer will be A. Bill said that he could not drive a truck. आपको सिर्फ इसको कैन को आपको कुड में कन्वर्ट करना था और कुछ भी नहीं करना. तो यहाँ पे कंजंक्शन लेना था और आई को ही में कन्वर्ट करना था. बस ये तीन चीजें कन्वर्ट करना था, नथिंग एल्स. बिल सेड दैट ही कुडंट ड्राइव अ ट्रक. मे नॉट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मे नहीं है. कांट फिर से नहीं आएगा, इसको हम लोग कुड में कन्वर्ट कर देंगे. माइट भी नहीं आएगा. ऑलराइट, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉप असिस्टेंट्स आस्क्ड, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल? Shop assistant asked, are you looking for something special? Please convert the above given direct statement into indirect one and let me know the correct answer in the comment section. The right answer will be correct. A will be the right answer. The shop assistant asked if I was looking for something special. The shop assistant asked if I was looking for something special. Absolutely correct. Moving ahead to next question. Alas, exclamation mark, I have broken my brother's watch, said he. Alas, exclamation mark, I have broken my brother's watch, said he. Again, you have to convert this particular statement into indirect statement and let me know the correct answer in the comment section.
The right answer will be A. He exclaimed sorrowfully, क्योंकि यहाँ पे alas आया तो आपने sorrowfully लिखेंगे. He exclaimed sorrowfully that he had broken his brother's watch. Okay? He exclaimed sorrowfully that he had broken his brother's watch. All right? Moving ahead to next question. John said, I'm going to church. John said, I'm going to church. Please convert the particular direct statement into indirect one. The right answer is C. John said that he was going to church. John said that he was going to church. All right. Moving ahead. My father said to me, bravo, exclamation mark, you have done well. My father said to me, bravo, exclamation mark, you have done well. Again, you have to convert this particular statement into indirect. The right answer will be C. My father applauded me by saying that I had done well. Okay? Nice. Moving ahead to next question. He said to me, do you know English? He said to me, do you know English? Question mark. Convert this particular statement into indirect statement and let me know the correct answer in the comment section.
The right answer to this question will be correct. The right answer will be A. He asked me if I knew English. ठीक है? He asked me if I knew English. All right. Moving ahead to next question. Keep the change, the old man said to the waitress. Keep the change, the old man said to the waitress. Again, you have to convert this statement into indirect statement. And let me know the correct answer in the comment section. Keep the change, the old man said to the waitress. इसको indirect में convert करेंगे तो कैसे लिखेंगे? Correct. The old man told the waitress to keep the change. Moving ahead, he told them that he had been robbed of the ornaments which he had bought. He told them that he had been robbed of the ornaments which he had bought. Again, you have to convert this statement into correct statement and let me know the correct answer in the comment section. The right answer will be D. He told them, inverted commas open, I have been robbed of the ornaments which I bought. ठीक है? I have been. Had been किस में convert हो जाएगा? Have been में convert हो जाएगा. I have been robbed of the ornaments which I bought. All right. Moving ahead to next question. I said to him, let me go. I said to him, let me go. Again, you have to convert this particular direct statement into indirect one. सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा. आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी गो. ठीक है? आप इसका सेंस देखिए. दो इसमें प्लीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है, इस नेचर के सेंटेंस का नेचर ऐसा लग रहा है कि लेट मी गो. वो उससे एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको जाने दिया जाए. ठीक है? आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी गो. ऑल राइट. मूविंग अहेड. His father ordered him to go to his room and study. His father ordered him to go to his room and study. You have to convert this particular statement into direct statement and let me know the correct answer in the comment section.
तो सही आंसर क्या होगा? Correct. A will be the right answer. His father said, "Go to your room and study." His father said, "Go to your room and study." Okay, moving ahead to next question. The man said, "I have seen you somewhere before." The man said, "I have seen you somewhere before." You have to convert this direct statement into indirect one and let me know the correct answer in the comment section. The man said, "I have seen you somewhere before." इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईज़ी है, छोटे-मोटे चेंजेस करने और आपका आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर इज़ डी। द मैन सेड दैट, दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैन क्या है? ही। ही हैड सीन मी समवेयर बिफोर। ठीक है? यहाँ पे हमने इसको प्रिज्यूम कर लिया कि यू जो है वो मैं हूँ। ऑलराइट? Moving ahead to next question. The teacher told us, inverted commas open, the freezing point of water is 0 degrees Celsius. The teacher told us the freezing point of water is 0 degrees Celsius. What will be the indirect statement when you have to convert this particular direct statement to indirect one? Tell me the correct option amongst the four given options in front of you. सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। द टीचर टोल्ड अस दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमने इसको नहीं चेंज किया, क्यों? बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने एक कंजंक्शन ले आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाना था, ज्वाइन करना था। सो वी ब्रॉट इन अ कंजंक्शन दैट एंड देन वी हैव कॉपीड द एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, moving ahead, please bring your own plates and spoons, she told us. Please bring your own plates and spoons, she told us. Convert करिए इस direct statement को indirect में and let me know the correct answer in the comment section. सही आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। शी सजेस्टेड अस टू ब्रिंग आवर ओन प्लेट्स एंड स्पून्स। ठीक है, यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किया, प्लीज, भले ही इसने यूज किया लेकिन उसने सजेस्ट किया हम लोग को
कि प्लीज ब्रिंग योर ओन प्लेट्स एंड स्पून्स। अब क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन में कहीं भी रिक्वेस्टेड नहीं दिया है, सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस। तो यहाँ पे सजेस्टेड है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो यही ऑप्शन सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। शी सजेस्टेड अस टू ब्रिंग आवर ओन प्लेट्स एंड स्पून। हर नहीं होगा यहाँ पे, देयर भी नहीं होगा, माय भी नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ओन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। सॉरी, योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में। ठीक है, मूविंग अहेड। डोंट टच इट, लीव इट अलोन। आई सेड don't touch it, leave it alone. I said. You again have to convert the particular direct statement into indirect one. The right answer will be A. I told him not to touch it but to leave it alone. ठीक है, चलिए। Moving ahead, he assured them that he would soon return. He assured them that he would soon return. You have to convert this indirect statement to a direct one. He assured them that he would soon return. Quite easy, very easy. छोटे छोटे चेंजेस करने हैं हम लोग को, कुछ भी नहीं करना है, छोटे छोटे चेंजेस करने हैं बस। ये और ये सेम है, ए और बी ऑप्शन सेम है। सॉरी, सेम नहीं है, डिफरेंट है। अश्योर्ड है, यहाँ पे अश्योर्ड है। करेक्ट आंसर इज बी। He assured them I will soon return. Okay. Moving ahead to next question. He said he was very sorry for the fault he had committed. He was very sorry for the fault he had committed. इसको आपको फिर से डायरेक्ट स्पीच में लेकर आना है। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में इसको?
सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। ही सेड आई एम वेरी सॉरी फॉर द फॉल्ट आई हैव कमिटेड। He said, I am very sorry for the fault I have committed. Okay. Moving ahead to next question. Deepak said, I don't have any money to pay for this ticket. Deepak said, I don't have any money to pay for this ticket. Again, you have to convert this particular statement into indirect. Deepak said, I don't have any money to pay for this ticket. कैसे convert करेंगे इसको indirect में? Correct. The right answer is C. Deepak said that he didn't have any money to pay for that ticket. This क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? That में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और don't आपका didn't में हो जाएगा. didn't के साथ had नहीं लगता है. दोनों चीज एक पास्ट में और सेकेंड फॉर्म में नहीं होती है. ठीक है, did के साथ had नहीं लगता है. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? C will be the right answer. So I guess I'll be ending my class over here only. Thank you so much for joining in. It was a great session with you guys. And I hope you guys liked the class. Please hit the like button if you like it. And please share this session as much as possible with your friends also ताकि वो भी थोड़ा practice कर सके. छोटा session था practice का. Okay. And please use this particular code GARGI GARGEE to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions. Okay. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead.